This video is a continuation of first chapter 1.3 exercise real numbers. So ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको को प्राइम नंबर का एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Two numbers that have only one as a common factor are known as co-prime number. For example, जैसे कि 35 हो गया, ठीक है, या 39 हो गया. इसका फैक्टर हम करेंगे तो आएगा 7 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 13 इंटू 1, या फिर हम 5 का कर लेते हैं 1 इंटू 5 और 2 का 1 इंटू 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन क्या है 1, यहाँ पे कॉमन है 1, ठीक है. तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, ठीक है. तो ये और ये को प्राइम हो गए, ये और ये भी को प्राइम हो गए. तो ऑल प्राइम नंबर आर को प्राइम नंबर्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल. एक मैथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी होता है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. उसमें होता है जैसे हमें ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको पहले से ही सोल्यूशन में हम इसके क्या करेंगे √5 को रैशनल कंसिडर करके करेंगे. बाद में हम जो प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो ये फिर इरेशनल हो जाएगा, ठीक है. तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. तो हम लिखते हैं लेट √5 इज ए रैशनल नंबर. Therefore, we can find two integers a and b. जैसे कि हम कह सकते हैं अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो √5 अगर रैशनल नंबर है, जैसे हमने कॉन्ट्राडिक्शन में ले लिया, लेट कर लिया √5 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को फिर हम a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. हम लिखेंगे कि ये होगा लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर other than 1. Then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-prime. हम ये अज्यूम करेंगे कि a एंड b जो है वो को प्राइम है. को प्राइम मतलब इसमें सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होगा. तो हम ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू, ये है ना a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, b को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, a इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी. ये यहाँ से आया, ठीक है. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा a² इज इक्वल्स टू 5b². तो हम ऐसा कह सकते हैं a², अगर हम ये 5 ले आए यहाँ पे, a² डिवाइड बाय 5, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये a को भी तो डिवाइड करेगा 5, ठीक है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5. अब हम ले लेंगे लेट a इज इक्वल्स टू 5k ले लेते हैं वैल्यू. a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5k. तो फिर हम अगर यहाँ पे 5k डालेंगे तो वो हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स b². तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 5 जा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर इंटू k² इज इक्वल्स टू 5 टाइम b². ये और ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 इंटू k² इज इक्वल्स टू b². अब हम ऐसा लिख सकते हैं ये b², ये जो है ना ये 5, ये b² डिवाइड बाय 5 होगा और ये b को भी तो डिवाइड करता होगा 5. ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ. तो ये अभी हम ये लिख देते हैं
दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and hence b is divisible by 5. This implies that a and b, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, अगर a स्क्वायर डिवाइड बाय 5 और a डिवाइड बाय 5 आ रहा है और बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 और बी डिवाइड बाय 5 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऐसा लिख सकते हैं हमने तो बताया था ए एंड बी जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब इनमें फैक्टर 1 ही होगा कॉमन। लेकिन अगर ये दोनों डिवाइड बाय 5 हो रहे हैं, ये भी डिवाइड बाय 5 हो रहा है और बी भी डिवाइड बाय 5 हो रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर and this is a contradiction to the fact that A and B are co-prime. ये co-prime नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है इनका कॉमन फैक्टर, तो हम लिखेंगे hence √5 cannot be expressed as P by Q, मतलब हम इसको P by Q या A by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इरेशनल। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, हम पहले रैशनल मान के चलेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका, हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, therefore we can find 2 co-prime numbers, integers a, b such that 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a by b। अगर हम इसको रैशनल कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पे हमने ये बताया कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो आएगा √5 इज इक्वल्स टू a by b -3, और ये आ जाएगा √5 इज इक्वल्स टू 1/2 a by b -3। अब हम लिखेंगे सिंस a and b are integers, thus 1/2 a by b -3 will also be rational and therefore √5 भी क्या हो जाएगा, is rational। therefore √5 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational। लेकिन √5 तो irrational था, hence our assumption that 3 + 2√5 is rational is false। therefore ये 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, ये irrational हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको 1/2 √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रैशनल लेके लेट कर लेंगे, और वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं यहाँ पे a एंड b। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, या फिर इसको रेसिप्रोकल करके ये भी लिख सकते हैं।
तो ये जैसे कि ये रैशनल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों इंटीजर्स होंगे तो ये रैशनल हो जाएगा। तो एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ये रैशनल हो जाएगा। √2 इज़ रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्स, तो ये हमारा ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये √2 जो है वो रैशनल प्रूफ हो जाएगा। तो हमारी अजम्पशन जो थी, ये √2 को हम जो रैशनल लेके चले थे, तो ये हो जाएगा 1/2 इज़ इरेशनल हो जाएगा। ये सेकेंड और इसका थर्ड पार्ट भी सिमिलर ही है। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको डायरेक्टली लिखवा देती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम सिमिलरली जैसे बाकी के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही हम इसको भी करेंगे। हम पहले इसको लेट कर लेंगे, ये इरेशनल नहीं है, रैशनल लेके चलेंगे। तो वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, हमें ए एंड बी को फाइंड करना है। हाँ, हम ये भी बताएंगे कि बी जैसे ना डिनोमिनेटर में, तो बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए हम ऐसे बता सकते हैं। तो इसको हम ये ले लेते हैं, ये जो है 7 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये पूरा ये क्या हो जाएगा, रैशनल। और क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होगा, बट ये रैशनल नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया है उसमें आपने बताया है कि ये √5 जो है वो इरेशनल है। तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल। अवर एजम्पशन दैट हमने जो एज्यूम किया था ये रैशनल है वो फॉल्स है, ये नंबर जो है वो इरेशनल है, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट भी सिमिलर है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमें इसको बताना है कि ये 6 + √2 इज़ इरेशनल। हम इसको कंसिडर करके चलेंगे 6 + √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये रैशनल है तो हम इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको बता सकते हैं ये जो a और b होगा वो क्या होगा, कोप्राइम इंटीजर्स होगा। तो √2 को यहाँ पे हमने वैल्यू शिफ्ट कर दी, ये आ जाएगा a/b - 6। अब जो ये जो टर्म है ये पूरी, अगर ये इंटीजर हैं तो ये कोई रैशनल नंबर आ जाएगा। अगर ये पूरी टर्म रैशनल है इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है √2 ये भी रैशनल होगा। बट √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने √2 को बता दिया कि ये रैशनल है, इरेशनल है। तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। ये हमारा जो हम कंसिडर करके चले थे वो ये रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स, जो हम लेके कंसिडर करके चल रहे थे वो फॉल्स हो जाएगा। हैंस 6 + √2 इज़ इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी मैं। So before going to start 1.4 exercise, I'm just explaining you the basic concept of this exercise. That is what is terminating and what is non-terminating number. So let me explain you what is terminating. अगर कोई भी नंबर जो होता है वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि 43.12 वो इसके बाद ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो टर्मिनेटिंग वाला होगा उसका जो q है उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब कि जब हम एलसीएम करते हैं तो वो 2 × 5 की पावर m आता है। वेयर m जो होता है वो नेगेटिव कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि या तो फिर उसके डिनोमिनेटर में या तो उसके फैक्टर जो होते हैं या तो वो 2 की फॉर्म में हो तब भी वो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, या फिर वो 5 की फॉर्म में हो तब भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अगर q जो है वो 2 × 5 की पावर में ऐसा है 2 या 3 तब भी टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन अगर वो 2 × 5 × 7 है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो है बता रही हूँ, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग का वो नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जहाँ पे ये डेसिमल के बाद जो है वो टर्म्स जो है वो एंड हो रही होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे कि ये है 0.12 012 फिर 001 फिर 12 फिर 000 12 ऐसे ऐसे करके ये आगे चलता जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग नीदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और ये नॉन रीऑकरिंग भी है। नॉन रीऑकरिंग मतलब ये 1 2 0, फिर ये नेक्स्ट नंबर 1 2 0 आ रहे हैं, फिर ये 1 2 0 आ रहे हैं, मतलब ये जो रिपीट हो रहा है ना वो भी सेम नहीं हो रहा, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, कंटिन्यूस है। और यहाँ पे ये नॉन रीऑकर है, मतलब जो नंबर फिर से ये डेसिमल के बाद जो नंबर इसके रिपीट हो रहे हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन रीऑकरिंग भी है। अब कुछ ऐसा भी होता है जैसे 0.43123, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर बाहर लगा दिया होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, 0.43123, फिर से 43123, फिर से 43123, और ये सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो ऐसा नंबर होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रीऑकरिंग है। रीऑकरिंग मतलब नंबर तो सेम ही रिपीट हो रहे हैं इसके बाद, ये बाहर का मीनिंग यही है, ये फिर से रिपीट होएगा ऐसे से, और सो ऑन चलता जाएगा। फिर से बता रही हूँ, टर्मिनेटिंग वो है जो डेसिमल के बाद उसके डिजिट जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के आ जाते हैं, ये एक तो होता है जो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, और यहाँ पे ये रिपीट जो है ये डेसिमल के बाद जो है डिजिट इसके ये डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, ये कुछ और, तो इसको बोलेंगे नॉन रीऑकरिंग, और इसके सेम रिपीट हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे रीऑकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीऑकरिंग, और इसको बोलेंगे नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रीऑकरिंग, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट था इसका। तो अभी मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताती हूँ आपको। ये जो है एक्सरसाइज 1.4, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीटिंग वाला है, ठीक है, दोनों में से बताना है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये जो भी टर्मिनेटिंग होगा जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग होगा जो q होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हमने फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन मीन्स सिंपली एलसीएम लेना है हमें, तो वो अगर इस फॉर्म में आता है 5 रेज़ टू पावर m मीन्स अगर वो 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 7 कुछ भी ऐसे इस फॉर्म में आता है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसे ही 2 रेज़ टू पावर कुछ भी आता है तो तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो 2 की पावर या 5 की पावर आता है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर वो 2 के साथ और कुछ 7 या 3 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ये दोनों अलग आ जाते हैं इसके फैक्टराइजेशन में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो रिपीटिंग होगा एज पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट पार्ट इसमें जैसे 13/131 है, इसको आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे इसका ये आ जाएगा, ये कितना आया 5 की पावर m। मैंने आपको यहाँ पे बताया है या तो वो 5 की पावर m में होना चाहिए या सिंगल 2 में, या फिर दोनों होंगे तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ये 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये डेसिमल जो है ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट में है 7/8, आपको न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है, जैसे कि इसका आएगा 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब थर्ड पार्ट में 64/455, इसको आपको 455 डिनोमिनेटर का आपको फैक्टराइजेशन करना है, यहाँ पे 5 तो है बट 7 और 13 यहाँ पे अलग से है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये रिपीटिंग होगा, क्योंकि एज पर क्वेश्चन में आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ही पूछा है, तो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर ये 5 की पावर m की फॉर्म में है लेकिन इसके साथ ये 2 एक्स्ट्रा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फोर्थ पार्ट इसका है 15/1600, तो 1600 का डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट है
29/343। हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, उसका आएगा 7 की पावर 3। ना तो ये 2 की पावर m की फॉर्म में है, ना तो ये 5 की पावर m की फॉर्म में है, ना तो ये इस फॉर्म में है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में ये रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर ये है 23/2 की पावर 5। ये डायरेक्ट आपको इस प्रॉब्लम मतलब ये ऐसे दे दिया हुआ है, तो इसके डिनोमिनेटर में देखो आप डायरेक्ट, इसमें 2 की पावर और 5 की पावर है, तो ये डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हम बता सकते हैं क्योंकि इसको ये उसी फॉर्म में है। तो ये इसमें देखो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, बट ये 7 की पावर ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये जो टर्मिनेटिंग थे बस उसी का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, जो सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले थे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को नहीं लिखना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले को लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था 13/3125, तो इसकी यहाँ पे आया था डिनोमिनेटर की पावर 5 की पावर 5, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। क्योंकि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ के साथ कर रहे हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, डिनोमिनेटर में 5 2 10 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 1 2 3 4 5। इन दोनों को आप करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4 1 6, और ये डेसिमल 1 2 3 4 5 की पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये इजीली कैलकुलेशन इसकी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 17/8 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इसको ऐसे आ जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन 5 2 10 की पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 9375 अपॉन 10 की पावर आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 होगी तो 9375 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट ये आएगा 64। इसका तो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो हम थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट कर लेते हैं ट्राई। यह जाएगा 15/1600। 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन जो था 3/2 की पावर 6 इंटू 5 ये था। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये 5 तो है 1 है ना, तो हम इसको 5 की पावर 5 से कर लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन, ये 5 की पावर 5 है ना, 5 की पावर 1 प्लस ये एडिशन हो जाता है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स में। तो ये 5 + 1 5 की पावर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह आएगा 3 इंटू, यह आ जाएगा 3125 अपॉन 5 2 10 की पावर 6। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो कैलकुलेशन करके आएगा 9375 अपॉन 10 की पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, ये इजी है। सिक्स पार्ट 29/340, ये भी वो है। सेवन्थ पार्ट करते हैं हम 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 6 पार्ट है ये। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे तो 3 है, तो हम इसको एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 23 इंटू 5 अपॉन, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर होल पावर 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 115 अपॉन 5 2 10 की पावर 3, ये आएगा 105
3 डिजिट के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा 8th पार्ट, ये आएगा 6/15, तो इसका आएगा 2 × 3/3 × 5, ये 3 3 कैंसिल, 2/5, तो इसको एक 2 से और एक 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा 4/5, 2 × 10, तो 0.4 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 35/5050, ये आएगा 5 × 7/2 × 5 × 5, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 7/5, 2 × 10, ये आएगा 0.7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है ये रैशनल है कि नहीं है। रैशनल मतलब हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो बताना। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो हम q मतलब डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उसका फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हम ऐसे बता सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट जो है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एंड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, ये सो नहीं चल रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग है तो इसका रैशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में होगा, वो जो q का फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इसका 1.4 स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था वो आप फिर से रिव्यू कर लेना अगर आपको चेक करना है तो। नाउ सेकंड पार्ट जो है इसका वो है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0 एंड सो ऑन चल रहा है ये। सेकंड पार्ट इज 0.10, ये आपने देखा ये रिपीट है, ये 10 फिर उसके बाद 00 फिर 000 फिर ऐसे करके ये सो ऑन चलता जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ये रीओकरिंग मतलब जो नंबर हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब 0 है यहाँ पे, 20 यहाँ पे 30, और ये नॉन रीओकरिंग होगा, ठीक है। ये ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही ये रीऑकरिंग भी नहीं है। ये जो नंबर है ये नॉन रीऑकरिंग है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीऑकरिंग, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है तो ये नीदर टर्मिनेटिंग है और इसके रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन रीऑकरिंग है। दिस नंबर इज इररेशनल नंबर, तो हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन रीऑकरिंग है, तो हम उसको इररेशनल नंबर बोल दें, ठीक है। थर्ड पार्ट है, ये है 4 3.123456, ये रिपीट हो रहा है। इस नंबर को अगर हम लिखेंगे ना तो इस फॉर्म में लिखेंगे 4 3.123456 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वो इस नंबर के बाद फिर से ये रिपीट होता जाएगा। तो हम ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रीऑकरिंग है। रीऑकरिंग मतलब ये नंबर जो है फिर से रिपीट होंगे। द गिवन नंबर इज रैशनल ऑफ द फॉर्म, ये फिर ये अगर ये रीऑकरिंग है तो ये रैशनल होगा, ठीक है। एंड q इज नॉट इन द फॉर्म, ये लेकिन जो q होगा ना वहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होगा तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए जो q होगा इसके फैक्टराइजेशन में अदर देन, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी और होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना q का, वो उसमें 2 से और 5 को छोड़ के कुछ और फैक्टर्स होंगे, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग आया, ठीक है। तो हम इसको ये लिखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ recommend other also so that they can also get this benefit.